ओम शांति। ओम पद्मश्री चैनल के बहन श्री पूनम जेठवा और भाई श्री अमित खत्री का धन्यवाद करता हूँ एक अच्छे कार्य करने के लिए। और ये मेरा रिकॉर्डिंग या लेक्चर या आप जो भी कहें उसको सुनने के लिए जो भी लोग हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे आगे के 4 एपिसोड आपने सुने होंगे, उसमें मैंने मन पे बात किया है, ऊर्जा पे बात किया है, ध्यान पे बात किया है। और ध्यान पे बात करने का मेरा मतलब वो है कि ध्यान क्या होता है। आज योगा और ध्यान ये 2 शब्द प्रायः सभी बच्चों के मुंह से लेके आबाल वृद्ध सभी के ज़बान पे आ रहे हैं। पहले ध्यान कुछ अलग था, अभी ध्यान कुछ अलग है। जब तक योग हमारी संस्कृति से थी तब तक उसको 20वीं 21वीं सदी के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन महर्षि महेश योगी जब यहाँ से हमारे योग कल्चर को फॉरेन ले गए, अमेरिका ले गए और योग को योगा कर लिया, तब हम योगा करके पागल हो गए। और ध्यान की जो सही डेफिनेशन है वो मैंने आगे के मेरे वीडियोस में बताए हैं। दोबारा मैं उसको यहाँ रिपीट कर लेता हूँ कि ध्यान क्यों करना चाहिए। प्रायः हमारी एक मान्यता होती है कि ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लो कि सही भी है तो एक काम कैसे करेगा ये भी समझना जरूरी है। अभी ध्यान करने के जो फायदे हैं वो फायदे हम सही में पा सकते हैं तो ही हमें उसके ये बेनिफिट या इसका साक्षात्कार हो सकता है। तो उसके बेसिक बेनिफिट्स ऑफ द मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन करने से हमारे जीवन की जो मेन धरोहर है वो सिर्फ हमारा मन ही है। मैं आगे भी बोल चुका हूँ, शायद हो सकता है कि हर एपिसोड में उसका हैमरिंग करूँगा कि आपको सदैव याद रहे कि मन क्या है, स्व अध्ययन क्या है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो हम शरीर के रोगों में जितना जानते हैं और जितनी सावधानियां बरतते हैं, इससे कुछ 10%, 15%, 50% भी हम जो हमारे मन पे कार्य करना शुरू करें तो शायद हो सकता है कि हमें हेल्थ के बारे में बहुत नहीं सोचना पड़ेगा। ध्यान करने से आपकी हेल्थ ऐसे भी अच्छी हो सकती है, वो हम आप सुनेंगे और जो करेंगे वो उसको फील भी करेंगे। तो ध्यान इसलिए है कि मन को शांत करना है, न सिर्फ शांत करना, ये भी समझ लो, मन को स्वस्थ करना है। और हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ज़्यादा वक्त तक कैसे हमारे पास रहे और हमारा जीवन आनंदमय खुशियों से भरा कैसे रहे, ये सिखाने का जो प्रोसेस है उसे ध्यान बोलते हैं। नो डाउट उससे फोकस भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, एकाग्रता जिसको बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा तभी होगा हर पल खुशी, वॉट कम वॉट में, कोई भी सर्कमस्टेंसेस होए, विपरीत परिस्थितियां भी होए, लेकिन हम वो परिस्थिति में से स्वस्थ मन से उसका सही सुझाव लाने के लिए योग्य प्रयास करें। वैसे हमारे मन की स्थिति आवे तो मानो हमने जो ध्यान किया है और हम जो ध्यान करते हैं उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। सिर्फ घंटे 2 घंटे आसन लगा के बैठना, मन है, विचार आएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता विचार नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास निरंतर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मन के अंदर वैचारिक शक्ति के जो आंदोलन है वो आंदोलन कम होते जाएंगे।
आपका मन जितनी पल शांत रह सकता है, जितनी पल खुशी अनुभूति कर सकता है, वो समय आपके स्वर्ग में रहने का अनुभूति का समय है और उसे हमें सीखना है। कई पद्धतियाँ ध्यान की है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को 112 प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया सिखाई है और उसका वर्णन किया है। तो आज इस समय के अंदर मैं समझता हूँ भगवान शिव ने माँ पार्वती को जितनी पद्धतियाँ सिखाई है, उससे भी ज़्यादा पद्धतियाँ सिखाने वाले ज़्यादा शिव लोग आ गए हैं। कोई म्यूजिक थेरेपी लेके आए, कोई चक्र थेरेपी लेके आए, कोई क्या मेगाहर्ट्ज लेके आए, कोई क्या मेगाहर्ट्ज लेके। लेकिन हमें वही समझना चाहिए कि कोई भी थेरेपी पे जाओ, लेकिन आपकी मन की प्रसन्नता बढ़े, मन की खुशी बढ़े, वो ध्यान आपके लिए सही ध्यान है। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन ध्यान कर लिया आप उसको पालोगे, क्योंकि ये ऊर्जा का विषय है, क्योंकि सब चीज़ ऊर्जा है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ऐसे ध्यान की भी प्रैक्टिस हमें निरंतर प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी का लॉ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग, चाहे वो जड़ होवे या चेतन होवे। जड़ में तो शायद कम फ्रीक्वेंटिंग रहती है, ओनली द एनवायरमेंट द क्वालिटी। लेकिन मनुष्य को एक मन है, सृजनात्मक है। वो मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही है, और जैसे जैसे वो सोचेगा उसके हिसाब से उसके भी आंदोलन, उसकी भी तरंगे पैदा होगी। वो जहाँ एनवायरनमेंट में जाएगा उसकी तरंगे उसको इफेक्ट करेगी, उसकी स्पीच की वाइब्रेशन उसको इफेक्ट करेगी, उसकी एक्शन की वाइब्रेशन उसको इफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ों जो मनुष्य के लिए हैं, उसको बिल्कुल धीरे धीरे स्वस्थ रखने के लिए और चित्त की प्रसन्नता के हमेशा बढ़ाने के लिए, और चित्त की प्रसन्नता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारी खुद की चेतना शक्ति का प्रमाण बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हमारी चेतना शक्ति का प्रमाण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमें क्या करना कुदरत के नियमानुसार सही है और क्या करना गलत है, एक सेंस हमारे भीतर जागृत हो जाएगी। और ये जो जागृत होगी तो समझो कि आप आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब प्रसन्नता आएगी, स्वर्ग किसका नाम है, मोक्ष किसका नाम है? खुशी। यहाँ तक मैं मानता हूँ, चाहे कितनी भी व्याख्या स्वर्ग और मन की है, मोक्ष की है, लेकिन हमारा मन खुश है वो मोक्ष ही है, हम प्रसन्न है वो मोक्ष है। तो इसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। जो पद्धतियाँ है वो अच्छी है, सब अच्छी है, लेकिन मैंने खुद एक नई पद्धतियाँ डेवलप किया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मनोमय कोश को इफेक्ट आती है, लेकिन उसके बाद प्राण शरीर में जाएगी और वो बाद में काम करेगा। लेकिन मैंने मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये जो दोनों हमारे गवर्निंग बॉडी है, हमारे शरीर की, हमारे कर्मों की, वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन किया है। जो प्रोसेस हमने डेवलप किया है उसका नाम है शून्य ध्यान। सब कुछ शून्य से हुआ है, और शून्य का कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको मालूम है। फिगर लिखने के बाद एक जीरो कर दो, दूसरा शून्य कर दो, तीसरा शून्य कर दो, 10 भी होंगे, 100 भी, 1000 भी होंगे, लाख भी होंगे ना। तो शून्य का कितना महत्व है वो हमें ऐसे भी समझना चाहिए। सृजन भी शून्य से हुआ है और वैल्यू भी शून्य फिगर के बाद लगाने के बाद उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ती है। तो हम शून्य के बाद फिगर लिखते जाएंगे, उसके बाद जितना जीरो करते हैं उतना जीरो करने की ताकत हम पैदा कर सकते हैं, और जितना जीरो लगा के जितनी ताकत पैदा करोगे उतनी स्वर्ग की अनुभूति आप प्रतिपल करते जाओगे। तो ये प्रोसेस जो है मनोमय कोश के लिए ध्यान है और प्राणमय कोश के लिए हीलिंग है। हीलिंग के बारे में
आगे के एपिसोड के बाद हम शुरू करेंगे। अब ये ध्यान की बात है, तो ध्यान से और हीलिंग से हमारे प्राणमय कोश और मनोमय कोश दोनों की प्योरिटी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियाँ जो सात्विक कामों के लिए है, शुद्धता के लिए है, उसी से हमारा कनेक्शन होता है और वही हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मेडिटेशन इज अ स्टेप, मेडिटेशन इज अ स्टेप टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। जब तक हमारी लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यदि हम जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो ध्यान अवश्य सीखे, अवश्य करें। तो आज मैं आपको ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से जो प्रोसेस डेवलप किया है उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा। जब भी आप ध्यान सुनना करना चाहते हैं तो आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना और ये मेरा वीडियो सुनना और 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज एक आदमी शांत हो गया तो दूसरे और भी हो जाएंगे। जिनकी रिसेप्टिविटी ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति की, ध्यान की जो तरंगे हैं उसको ज़्यादा रिसेप्ट करके अच्छी तरह से प्रोसेस करेगा, वो जल्दी ध्यान में जाएगा। जिसके रिसीविंग कैपेसिटी कम है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन जो निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो वो मेरे आदरणीय स्वजन क्रमशः उसका बेनिफिट पाने के लिए उसकी क्षमता बढ़ाता ही जाएगा। तो वो शून्य ध्यान का हम अभ्यास करने के लिए आज से एक नम्र प्रयास शुरू करते हैं। उसकी कंडीशन क्या है? न आपको पद्मासन में बैठना है, न आपको स्थिर बैठना है, आप जैसे भी बैठ सकते हो। आपकी बॉडी को, आपके शरीर को कोई परिश्रम न होवे, टोटली रिलैक्स। आपने समझो पद्मासन लगा दिया, आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार, आपके भाव के अनुसार आप 15-20 मिनट के अंदर मन को थोड़ा बहुत शांत कर रहे हैं, कुछ खुशी पा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर ने किसी भी अंग को आपको तंग किया, चाहे पाँव में दर्द हो गया, चाहे कमर में दर्द हो गया, चाहे स्पाइनल कोर में दर्द हो गया, तो आपकी ध्यान की जो अवस्था है वो कहीं ना कहीं अप टू सर्टेन एक्सटेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। आप रिलैक्स होकर बैठो। एनवायरनमेंट भी आप ऐसा पसंद करो कि जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद है। और ध्यान करने के 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले आप अपने मन के भीतर कोई ऐसी बात सोचें, कोई ऐसा पिक्चर देखें कि जिस घड़ी आप बहुत खुश थे। तो कौन सा वाइब्रेशन आएगा? यू विल अटैक द सेम वाइब्रेशन ऑफ द एंजॉयमेंट। तो ध्यान करने के पहले आप इतनी चीज़ें अवश्य करो। आपके मन को खुश रखो। मैं शांति नहीं बोलूँगा, खुश रखो। खुश कैसे रखोगे? कि जो आपको बात अच्छी लगती है, किसी के साथ कोई बात की है, किसी के साथ कोई पल गुजारी है, कोई दृश्य देखा है, उसको देखो, उसको याद करो। तो आप खुश होने की जो वाइब्रेशन है उसको आपके भीतर अट्रैक्ट करके प्रोसेसिंग करने की क्षमता बढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले एक काम करो, शरीर को रिलैक्स रखो। आंखें बंद करना जरूरी है, नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा। क्यों है ये भी समझ लो, क्योंकि आंख भी हमारी बहुत एक चेतना शक्ति को अट्रैक्ट करने वाला अवयव है, अंग है अपने शरीर का। जब हमारी आंख खुली, ऐसे तो बंद आंख से भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं, वो मन की आंखें देखती है, लेकिन हमें मन की आंखों को, अंतः चक्षु को कुछ प्राप्त कराने के लिए चर्म चक्षु को बंद करके बैठेंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि जो बाहर के पिक्चर्स आपने सामने बाह्य चक्षु से आते हैं वो तो कम हो जाएगा, अंतर चक्षु तो काम करने ही वाले हैं। लेकिन वो जब बाह्य चक्षु बंद करके
अंतः चक्षु में जाने का प्रयास करेंगे तब वो अवश्य होगा। और ऐसी भी एक अवस्था आ सकती है कि आप चाहे बाह्य चक्षु खुले रख के बैठोगे तो चाहे पहले दिन में या दूसरे दिन में या चौथे पांचवें दिन में प्रोसेस करते करते ही आपके बाह्य चक्षु बंद हो जाएंगे। तो आइए हम अभी एक प्रयास करते हैं शून्य ध्यान करने का, और इस शून्य ध्यान करने से पृथ्वी के जो जीव, जो सजीव ये ध्यान करे या कोई भी ध्यान करे, उनके जीवन में खुशियाँ बढ़े और उनकी ऑरा बढ़े। अभी देखिए, ध्यान करने से आपकी खुशियाँ बढ़ेगी, नेचुरली आपकी ऑरा में खुशियाँ की ऑरा एनर्जी आएगी, तो शायद वो ऑरा आपके परिवार वालों के पास जाएगी, तो शायद आपके परिवार में भी आप इनडायरेक्टली खुशी बांट सकते हैं। डायरेक्टली तो करते हैं, लेकिन ऑरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जितनी ऑरा तुम्हारी खुशियों की बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी खुशी की ऑरा में बढ़ेगी, उतनी आपके साथ में, आपके संगत में रहने वाले परिवारजन, स्वजन, दोस्त, सबके आप बढ़ाने के लिए एक अच्छा निमित्त बन सकते हो। पीसफुल माइंड होगा, ब्लिसफुल माइंड होगा। माइंड तो ब्लिसफुल होगा, लेकिन साथ साथ में वो लाइफ को भी ब्लिसफुल कर देगा। इसके बारे में जो नहीं कर सकते और इमीडिएट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑटो मोड पे भी मेरे पास एक सिस्टम है, उसको मैं उसके बाद बताऊंगा या अगले एपिसोड में बताऊंगा उसके बेनिफिट के साथ में। तो आइए माँ ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से, उसके आशीर्वाद से हम उसकी जो ध्यान की फ्रीक्वेंसी है उससे जुड़ने का एक नम्र प्रयास करें, शुद्ध भाव से, तीव्र इच्छा शक्ति से, और मन को जहाँ भी बहना है वहाँ बहने दो। मन की तरंगे को स्विट्ज़रलैंड जाना है, इटली जाना है, रोम जाना है, हिमालय जाना है, जहाँ भी जाना है जाने दो, लेकिन खुश होकर बैठो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। तो आइए हम प्रोसेस करते हैं शून्य ध्यान की, हम प्रोसेस करते हैं शून्य ध्यान की। आराम से, आपको कुछ नहीं करना है। रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। सिर्फ मैं जो शब्द बोलूँगा, नंबर है, कोडिंग, एवरीथिंग इज डिकोडिंग एंड कोडिंग, और संकल्प जिसको बोलते हैं, उसी की जो वाइब्रेशंस आपके मन और आपके प्राण शरीर में जाएगी, उसकी सिर्फ आपको रिसीव करना है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा और आपको उसकी फीलिंग करनी है। मैं भी आप सभी के साथ में एक सहयोगी बनता हूँ और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, तो प्लीज़ ब्लेस अस, प्लीज़ ब्लेस अस। ओम शांति। गहरी सांस ले, और सांस भी इतनी ही गहरी ले सको उतनी लेना कि जहाँ आपको कोई कष्ट न होवे। जैसे लगे कि गहरी सांस लेते लेते आपको कोई कष्ट होता है तो गहरी सांस मत लो, उतनी ही गहरी सांस लो जितनी आप कंफर्ट जोन में रह के ले सकते हो। जो आपको कंफर्ट जोन में रख सकती है उतनी ही गहरी सांस लेना। तो आइए शून्य ध्यान के प्रयोग में, प्रक्रिया में, उसकी प्रोसेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माँ ब्लेस। ओम शांति। शून्याय नमः, शून्याय नमः, शून्याय नमः, शून्याय नमः, शून्याय नमः। आपको सिर्फ सुनना है। शून्याय नमः के बाद आएगा ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः। 01 001 0 0 01 001 0 0 02
002 0 0 02 002 0 0 03 003 0 0 03 003 0 0 04 004 0 0 04 004 0 0 05 005 0 0 05 005 0 0 06 006 0 0 06 006 0 0 07 007 0 0 01 001 0 0 01 001 0 0 02 002 0 0 02 002 0 0 03 003 0 0 03 003 0 0 04 004 0 0 04 004 0 0 05 005 0 0 05 005 0 0 06 006 0 0 06 006 0 0 07 007 0 0
01 001 00 01 001 00 02 002 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 7 sorry 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0
004 0 0 04 004 0 05 005 0 0 05 005 0 0 06 0 06 0 0 06 006 0 0 07 007 0 0 01 001 0 0 01 001 0 0 02 002 0 0 02 002 0 0 03 003 0 0 03 003 0 0 04 004 0 0 04 004 0 0 05
005, 0, 0, 05, 005, 0, 0, 06, 006, 0, 0, 06, 006, 0, 0, 07, 007, 0, 0। गहरी सांस लें। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से ध्यान की जो यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी है वो आपको ब्लेस कर रही है। आप उससे जुड़ गए हो, आप खुशी की अनुभूति कर रहे हो, आप प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं और आपके मनोमय कोश से ये सारी ऊर्जा की तरंगे आपके 7 चक्रों के भीतर प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की कृपा से आपने जो ऊर्जा पाई है, शांति की, खुशी की, आपकी सोचनी सृजनात्मकता बढ़ाने की, आपकी सकारात्मक ऊर्जा की चेतना शक्ति बढ़ाने की, वो सभी ऊर्जा आपके मनोमय कोश से आपके प्राणमय कोश के सभी चक्रों के भीतर प्रवाहित हो रही है। उसे फील करो। और यही ऊर्जा की दिव्य चेतना शक्तियाँ जो आपकी खुद की बड़ी है, आपके भाव के अनुसार वो आपकी ऑरा के भीतर प्रवाहित होके आपकी ऑरा को बना रही है। या ऐसे कहे कि आपकी ऑरा में प्रसन्नता की, खुशी की, सकारात्मक ऊर्जा की तरंगे कई मीलों तक, कई किलोमीटर तक दूर दूर पहुंचाने के लिए आप सक्षमता प्राप्त कर चुके हो और कर रहे हो। गहरी सांस होके चंद मिनटों तक शांति से ये ऊर्जाओं की तरंग को, उसकी बढ़ती हुई चेतना शक्ति को आप रिसीव करो, उसे फील करो और उसको आपकी ऑरा के माध्यम से बाहर प्रवाहित करो। शांति से बैठे रहे। जैसे जैसे आपकी दिव्य चेतना शक्ति खुशियों की, प्रसन्नता की, सकारात्मकता की बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी ऑरा में भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर प्रवाहित हो रही है और आपकी
ये प्रक्रिया से कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ऐसा सोचो, ऐसा विजुलाइज करो। थिंक एंड विजुलाइज। पावर ऑफ थॉट एंड पावर ऑफ विजुलाइजेशन इज अ बेसिक लॉ ऑफ एनर्जी। और गहरी सांस लो विद द कंफर्ट जोन। इसी प्रक्रिया को आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके जीवन में खुशियों का खजाना अवश्य आप पाओगे और दूसरों को बांटोगे। ये मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। उसमें आप भी भरोसा रखें, विश्वास रखें, आप इसमें अवश्य सफलता पाएंगे। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, चेतना शक्ति बढ़ाते रहो। ऐसी प्रार्थना। ओम श्रीं, ओम श्रीं, ओम 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 शांति। ओम श्रीं, ओम श्रीं, ओम 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 शांति। ओम श्रीं, ओम श्रीं, ओम 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 शांति। शांति ओम, शांति ओम, शांति 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 ओम। शांति ओम, शांति ओम, शांति 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 ओम। ओम शांति। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों की सभी प्रकार की सभी ऊर्जाओं जिन्होंने हमें ब्लेस किया, उनका, आप सभी का और ओम पद्मश्री चैनल वाले की बेटी और बेटे का भी धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। खुश रहो। ओम शांति। ये रही हमारी एक ध्यान की प्रक्रिया। अभी थोड़ी और समझ पा लेवे कि अभी आपने सारे नंबर्स सुने हैं। वो नंबर्स में मैंने पहले आपको बताया कि कोडिंग एंड डीकोडिंग। तो हमारे जो चक्रास है उसको मैंने पिक्चर बना के, जैसे भी आप फ्लायर में देखेंगे, वो जो हमारी फिगर है उसके सातों चक्र के भीतर जो जो चक्र का एनर्जी हमें इमोशंस का बैलेंस करना है, उसके यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी डाउनलोड की है। और जब वो जो चैंट करते हैं, कोई भी नंबर 2 टाइम आता है टू 6, टेक्नोलॉजी समझाता है इसको आपको। तो वो सबसे पहले जब चैंट करेंगे तो कोडिंग मेथड के हिसाब से वो अपने वो नंबर वाले चक्र में जाएंगे और वो चक्र से वो इमोशंस को कुछ बैलेंस करेंगे, कुछ कंट्रोल करेंगे। और सेकंड टाइम जब उसको उच्चार करेंगे कोडिंग के साथ में, 0 के साथ में, 0 के साथ में, तो वो ध्यान की जो ऊर्जा है वो हमारे मनोमय कोश में जाएगी और वो इंटरलिंकिंग रहेगा, वो इंटरलिंकिंग रहेगा। और बाद में जो 0700700 लिया है वो यहाँ ध्यान की जो तरंगे हैं, वाइब्रेशंस है, उसको वहाँ स्टोर करके उसको बढ़ाती जाएगी। ये उसकी प्रोसेस है। ये हुई, इससे हमारा अल्फा लेवल बढ़ेगा। अभी एक ये जो हम बात करते हैं वो एक समाज के अंदर, संसार में रह के जो ऑर्डिनरी ध्यान करते हैं, या तो यूट्यूब पे सुन के करते हैं, या तो कोई समाज में, कोई संस्था में जाके, कोई ऑर्गेनाइज में जाके करते हैं, उससे हमारी एक अल्फा लेवल बढ़ती है। लेकिन अभी मैं कई सालों से रिसर्च करता हूँ, 45 साल से। तो 25 साल से पहले मुझे काफ़ी सोच आई थी, और अभी 2 साल पहले मुझे एक सज्जन ने बोला, जो आज बेटा बन गया है मेरा, कि काका जी आप ऑटो मेडिटेशन के लिए कुछ बेल्ट बनाओ, एफर्टलेस बेल्ट, कि आपको ध्यान करना न पड़े, ध्यान ऑटोमेटिक हो जाए, ध्यान ऑटोमेटिक हो जाए। ध्यान होने के लिए हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स को पीस की, काल्मनेस की,
जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की है उसे अट्रैक्ट करना पड़ता है, उसे ट्रांसमिट करना पड़ता है, उसे बूस्टिंग करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वो सारी प्रोसेस करने के लिए वो बेटे की सजेशन से उसकी सूचना जो दिया खाली कि इतना बनाओ, तो मैंने एक बेल्ट बनाया है ऑटो मेडिटेशन। और वो बेल्ट का भी वो जादू है कि वो सिर्फ आपका अल्फ़ा नहीं बढ़ाता है, क्योंकि जब अल्फ़ा बढ़ता है तो बीटा थीटा डेल्टा वो आपकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसीज है काम करने की, सोचने की तरीका, उसके हिसाब से वो डाइवर्ट होती है। लेकिन जो बुद्ध साधु है जंगल में जाके जो सिद्ध ऋषि कर गए, मुनि कर गए, वो लोग जो कई सालों की तपस्या करते हैं विद कंसिस्टेंसी, 15,000 घंटा 20,000 घंटा, जिसको बोलते सालों के सालों, तब उनका एक गामा लेवल अचीव होता है। जो न्यूरो साइंटिस्ट ने उसको सबसे बेस्ट पोजीशन ऑफ द माइंड बोली है। वो हमेशा खुश, प्रतिपल खुश, गामा लेवल वाले मैक्सिमम खुश रहते हैं। क्यों? कि गामा लेवल बढ़ने के बाद इट्स अ टू वे ट्रैफिक। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी सारी जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस होती है वो आपके ब्रेन वेव को चेंज करती है। और ये बेल्ट के हिसाब से कई सालों की तपस्या के बाद जो आपका गामा लेवल, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, जो स्टेबलाइज होता है वो कई हफ्तों में, कई महीनों में हो जाता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद। और उसका मैंने, वो मेरी प्रोडक्ट है, उसका नाम है ऑटो मेडिटेशन बेल्ट। उसका नाम है ऑटो मेडिटेशन बेल्ट। ऑटो मेडिटेशन बेल्ट से आपका माइंड पीसफुल रहेगा, ब्लिसफुल रहेगा। और जब माइंड पीसफुल और ब्लिसफुल रहेगा तो आपकी लाइफ अवश्य पीसफुल और ब्लिसफुल रहेगी। उसमें कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। तो ये मेरी प्रोडक्ट है। उसका मेरे पास ईजी प्रूवन रिपोर्ट भी है, ऑरा रिपोर्ट भी है, लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी है इन राइटिंग एंड इन ऑडियो। और हम जब ये प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीज़ों आप समक्ष मैं अमित भैया और पूनम बेटी के माध्यम से आपके पास अवश्य लाऊंगा। तो हमारे आगे के वीडियो भी आप देखने के लिए तैयार रहना। शॉर्ट टाइम में वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे और आपके और पूरे ब्रह्मांड के लिए, सभी के फायदे के लिए कि ये बात है। तो आप हमारे हर एपिसोड को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ब्रह्मांड की आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके परिवार में रहने वालों की ऊर्जा बढ़ेगी। आपके परिवार में रहने वालों की ऊर्जा बढ़ेगी तो समाज के सभी लोगों की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो हो सकता है कि नहीं, पक्का है कि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति में ये सारी शक्तियाँ प्रवाहित होगी और पूरा ब्रह्मांड एक स्वस्थ, एक खुशी में ब्रह्मांड का वातावरण, एक माहौल पैदा करेगा। तो आइए हम एक कदम आगे चलते हैं, यथाशक्ति यथा भाव, हमारे ब्रह्मांड को एक खुशीमय माहौल में परिवर्तित करने का। तो आज मैं समझता हूँ कि आप सभी संकल्प करेंगे कि हम भी हमेशा हमेशा के लिए हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम भावना से बना हुआ ये जो ब्रह्मांड है उसमें खुशियाँ बांटने का एक कदम आगे बढ़ाए। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।